ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, क्या म्यूचुअल फंड से अमीर बन सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, अमीर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, अमीर बनने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। और वो क्या बातें हैं उसको समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए का जो जन्म हुआ वो सन 2000 में हुआ और इन्होंने 2010 से 300 रुपये पर मंथ की एसआईपी शुरू किया है। और पर्सन बी की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ सन 2000 में इनका भी जन्म हुआ, लेकिन इन्होंने क्या हुआ 2010 में जो म्यूचुअल फंड में हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया। क्या किया इन्होंने कि 2021 में फिर से इनको किसी ने बताया तो 500 रुपये लमसम करके छोड़ दिया। जैसे आप लोग भी ऐसे कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो आखिर हुआ क्या, देखना कि जो पर्सन ए ने 300 रुपये पर मंथ की एसआईपी किया था, कब से किया 2010 से, और अगर बात की जाए 24 तक की तो 14 साल हो चुका है। 16% के हिसाब से अगर इनको रिटर्न मिल रहा है तो देखिए 50,000 से थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ और इनकी जो पोर्टफोलियो में जो फाइनल वैल्यू बन रखा है वो कितना है 1,88,000 रुपये। और अगर बात की जाए पर्सन बी की तो इन्होंने 2021 में 500 रुपये लमसम करके छोड़ दिया था और अभी बात की जाए तो 2 साल हुआ है 16% के हिसाब से, तो 500 रुपये इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं 672 रुपये। इससे आप समझ सकते हैं कि जिसने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चालू किया था उनका पोर्टफोलियो अच्छा खासा हो चुका है। कहने का यह मतलब है कि सबसे कम उम्र में यदि आप निवेश करते हो तो आप जल्दी से अमीर बन सकते हो। ध्यान से देखना, एक सब्सक्राइबर का कमेंट है, इन्होंने लिखा था दूसरे चैनल पे, स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया में 1,62,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, क्वांट में 1,12,000 रुपये इन्वेस्ट किया है इन्होंने, 50,000 रुपये एक्सिस में किया है, मोतीलाल ओसवाल में 50,000 रुपये, एसबीआई में 18,000 रुपये, टाटा में इन्होंने किया है 22,000 रुपये और महिंद्रा मैन्युलाइफ में इन्होंने 10,000 रुपये किया है। बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने कितना किया है 10,000 रुपये लमसम किया है। मोतीलाल में इन्होंने 1,05,000 रुपये किया है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप में इन्होंने किया है 1.5 लाख रुपए। एचडीएफसी में इन्होंने किया है 37,500 रुपये, कॉन्ट में इन्होंने किया 56,000 रुपये और टाटा में किया है 41,000 रुपये और फ्लेक्सी कैटेगरी में किया इन्होंने पराग परिक में 81,000 रुपये। आईसीआईसीआई प्रोड्यूशनल में इन्होंने किया 21,000 रुपये, आदित्य बिरला में किया इन्होंने 11,000 रुपये। ओवरऑल इनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितना हुआ है 9,50,000 रुपये का। ये पूछते हैं कि 1 करोड़ कब तक बनेगा, ऐसा आप लोगों का भी सवाल होता है। तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 9,50,000 रुपये। 16 साल बाद 16% के हिसाब से देख सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू 1 करोड़ 2 लाख रुपए। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से यदि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करोड़पति बनने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। जो नेक्स्ट तरीका है अमीर बनने का, ध्यान से सुनिएगा, ये सब फालतू बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं। बेकार के खर्चों को बंद करना, यानी कि जो आप आलतू फालतू खर्चे करते हैं, जैसे ईएमआई पर कार लेते हैं, ईएमआई पर बाइक लेते हैं, ईएमआई पर क्या लेते हैं फोन लेते हैं, तो इस तरीके के ईएमआई पे आप ना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फोन ले रहे हैं और उससे आप पैसा अर्न कर रहे हैं तो आप ईएमआई पे ले सकते हैं। ये सब किया तो मिडिल क्लास ट्रैप में आप फंसोगे। देखिएगा यहाँ पे, सुनिएगा, समझिएगा कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, आईफोन ले लेते हैं, सोचते हैं सुंदर लड़की पट जाएगी, सेट हो जाएगी, लेकिन वो सुंदर लड़की अगर पट भी गई तब भी आपका खर्चा बढ़ेगा और आप आईफोन ईएमआई पे लेते हो तब भी आपका खर्चा बनता है। तो इसी को बोलते हैं मिडिल क्लास ट्रैप पे फंसना, दिखावे के चक्कर में। अब माना कि आपको फोन लेना है, फोन बिना काम नहीं चलेगा, तो आप क्या कर लीजिएगा, आरडी अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट करिएगा आरडी अकाउंट में। तो सपोज आप मानिए कि 10 महीना भी करते हो तो 20,000 रुपये हो जाएगा और 20,000 रुपये से आप अपना फोन ले सकते हो। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, सर आई एम 40 ईयर ओल्ड, क्या मुझे एसआईपी करना चाहिए? तो समझिएगा, यदि आपकी भी एज इस प्रकार से और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप 40 साल के हो चुके हैं और कर दिया जाए 20 साल को प्लस तो हो जाएंगे 60 साल। यानी कि यदि आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए 20 साल तक, सोचिएगा कि बेटा बेटी ने अगर आपको कभी खाना नहीं दिया बुढ़ापे में, तो इनको जो आप लेके आए हैं यानी कि आपकी धर्म पत्नी को, तो उनको आप कैसे खिलाएंगे, सोचिए। तो उसी के लिए क्या करना है, एसडब्ल्यूपी के लिए आपको 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा जमा करना है। और कैसे जमा करेंगे, स्मॉल कैप में आपको 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ की एसआईपी करनी है। 3 म्यूचुअल फंड में 3 स्मॉल कैप ले लेना है और 6,000 रुपये की एसआईपी हो जाएगा। मिड कैप में आपको करना है 2,000 रुपये की एसआईपी 2 म्यूचुअल फंड में
4,000 हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 10,000। महीने में आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है 20 साल के लिए। 20 साल बाद आपके पास क्या होगा, ध्यान से समझिए कि 10,000 रुपये आपने मंथली एसआईपी किया, 20 साल बाद 15% के हिसाब से टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा आपके पास, यानी कि फाइनल जो पोर्टफोलियो में वैल्यू होगा वो 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा, यानी कि 1,52,00,000 रुपए की पोर्टफोलियो हो जाएंगे। सिर्फ कितने से 10,000 रुपये पर मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास जो फाइनल पैसा होगा 1,52,00,000 रुपए। तीसरा जो तरीका है, खुला खर्च नहीं, पैसा डूबने मत दो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और प्रैक्टिकल है। आप जोड़ के देखिएगा मेरी बातों से और समझिएगा। मान लीजिए कि XYZ कंपनी में आप जॉब करते हैं और आप लोग सैलरी कटाते रहते हैं। और कैसे कटाते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं हाफ डे में। मान लीजिए छुट्टी होने में 1 घंटा बचा है और आप क्या करते हैं, निकल जाते हैं और हाफ डे यानी कि लग जाता है आपका, तो उससे भी आपका पैसा क्या होगा, कट गया। सपोज दैट किसी से आपको 10,000 रुपये लेना है, आपने काम किया था, वो पैसा आप छोड़ देते हो, डर जाते हो, पैसा नहीं छोड़। बिजनेस करते हो छोटा मोटा ही सही, पर क्या करना है, उधार नहीं देना ज्यादा। उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं देना है जो पैसे के लेन देन में बेकार है। तो इन सब का असर होता है लाइफ में, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इन सब का असर लाइफ में जरूर होता है। चौथा जो तरीका है, इन्वेस्टमेंट करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट चालू करोगे उतने जल्दी आप अमीर बनते जाओगे। मान लिया आपकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है, शादी आपकी नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ध्यान से समझिएगा कि 6,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी कर लेनी है म्यूचुअल फंड में, अच्छा सा म्यूचुअल फंड देखकर, और 2,000 रुपये पर मंथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अगर आप न्यू हो, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो सबसे पहले आपको सीखना है। और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, उसको देख के आप सीख भी सकते हो। देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 8,000 रुपये करना है यदि आपकी सैलरी 15,000 रुपये है तो। यदि आप चाहते हो कि निफ्टी 50 में 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ एसआईपी कैसे किया जाए, यानी कि इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो में कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं। इसी प्रकार से यदि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ और जानना चाहते हो या फिर एसआईपी करना चाहते हो, एसडब्ल्यूपी करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से जाके आप एसआईपी एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट से लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है 7982220721, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में एक प्यारा सा लाइक करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।